व्हाट्सअप गाइस, वॉर 2 मूवी का ट्रेलर, उसके ऊपर बिग सरप्राइज लोडिंग। तो भैया क्या कुछ डिटेल्स निकल कर आई है, देखते हैं फिल्मी नेचर में भाई, क्योंकि मैं एक्साइटेड हूँ दो मूवी के लिए, वॉर 2 और कुली। और ये दो मूवी क्लैश भी करने वाली है भैया। तो कब आ रहा है ट्रेलर ये तो पता नहीं, लेकिन क्या लीक्ड न्यूज है, देखते हैं। 1 2 3 गो। इससे पहले कि आपको वॉर 2 के ट्रेलर में आने वाले सबसे बड़े सरप्राइज कैमियो के बारे में बताऊं, फटाफट से फिल्म के नए पोस्टर की बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है। सच बताना, क्या इसको देखकर ऐसा लगता है कि ये साल की सबसे बड़ी पैन इंडिया फिल्म हो सकती है? वाईआरएफ को समझ नहीं आ रहा क्या हम 2015 नहीं 2025 में जी रहे हैं? इससे पहले भी जब फिल्म के फर्स्ट पोस्टर्स आए थे, गुस्सा बहुत आया था, लेकिन लगा शायद दूसरी बार में मेकर्स सबका मुंह बंद कर देंगे, ऐसे पोस्टर्स डाल देंगे। बट इन लोगों ने लोगों की सुनना बंद कर दिया और जो मन किया फिर से वैसा ही नया पोस्टर चिपका दिया। सच बोलूं, इस पोस्टर के बाद बहुत डर लग रहा है, कहीं अयान मुखर्जी का सिर्फ चेहरा तो इस्तेमाल नहीं हो रहा, जबकि फिल्म हकीकत में पीछे से वही इंसान बना रहा है। क्या दिक्कत आ गई है? लेकिन स्पाई यूनिवर्स की शुरुआत की और शायद आज भी वहीं पे अटका है, क्योंकि अयान मुखर्जी बहुत रंगीन आदमी है। ब्रह्मास्त्र का सिर्फ कॉन्सेप्ट आर्ट आज तक के इस पूरे स्पाई यूनिवर्स के पोस्टर डिजाइन से 10 गुना बेहतर होगा। दूसरी तरफ कूली के पोस्टर्स देख रहे हो, अपने लीड एक्टर को तो छोड़ ही दो, आमिर खान को प्रेजेंट किया ऐसे लुक के साथ जैसा बॉलीवुड को कभी सोच नहीं पाया। जबरदस्त लुक आया था। एक सॉन्ग करने वाली पूजा हेगड़े का मोनिका सॉन्ग का पोस्टर अभी तक के सारे वॉर 2 के पोस्टर्स पे भारी पड़ जाएगा। दोस्तों, क्या दिन आ गए हैं। दिन से याद आया, स्पाई यूनिवर्स के दिन सच में बदलने वाले हैं, जिसकी शुरुआत वॉर 2 के साथ होगी, जिसका पहला सैंपल फिल्म के ट्रेलर में दिखाया जा सकता है। थोड़े दिन पहले मैंने आपको बताया था, ये इंडिया पाकिस्तान की टेंशन की वजह से सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी को होगा तो वो वाईआरएफ का स्पाई यूनिवर्स होगा। अभी तक इस फ्रेंचाइज की रीढ़ की हड्डी ही इंडिया पाकिस्तान वाला एंगल था। ऐसे कैरेक्टर्स इस्तेमाल हुए थे जिनको अच्छा पड़ोसी बता के फिल्म में दिखाया जाता था, जैसे टाइगर में भी था ना। मुश्किल है आगे ऐसा हो पाएगा। इवन सिर्फ ये दोनों नहीं, टाइगर जिंदा है, इसका फ्यूचर मैप ही पूरी तरह बदल जाएगा। के लिए सही लग रही थी मूवी, मतलब तभी थोड़े दिन पहले न्यूज आई थी कि टाइगर वर्सेस पठान को फिलहाल के लिए कैंसिल कर दिया गया है और पठान 2 भी बहुत लेट आएगी, क्योंकि उसकी कहानी दोबारा लिखी जाएगी। मुद्दे की बात यह है, वॉर 2 में आपके सामने स्पाई यूनिवर्स के 1 2 3 नहीं, शायद उससे भी ज्यादा कुछ नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, जिस फ्रेंचाइज का फ्यूचर नई ले जाएंगे। ऐसा बता रहे हैं, वॉर 2 के अंदर 6 तगड़े वाले एक्शन सीन्स को तैयार किया गया है, और जिसने ब्रह्मास्त्र देखी है वो ऑलरेडी जानता है अयान मुखर्जी डिसअपॉइंट बिल्कुल नहीं करेंगे। और इन्हीं में से एक एक्शन सीन वो होगा जिसके रास्ते स्पाई यूनिवर्स में आलिया भट्ट और शर्वरी के कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन होगा। आलिया भट्ट की तो सुनने में आई थी। वाली बात ये है कि इन दोनों की लड़ाई जिससे होगी वो है एनिमल बॉबी देओल, जिनकी शायद वॉर 2 में हल्की सी झलक भी दिखाई जा सकती है। क्या पता यही वो असली विलन हो, जिससे बैटमैन और सुपरमैन आपस की लड़ाई माफ करने के बाद एक साथ भिड़ जाएं। क्लाइमैक्स तो ऐसे ही खत्म होगा। लेकिन अब जो मैं आपको बताऊंगी उस पर शायद आपके कानों को यकीन नहीं होगा, बट सच में ऐसा होने के चांसेस हैं। मतलब 50-50 जितना बड़ा रिस्क ले सकती हूँ मैं। विकी कौशल, ये वो न्यूक्लियर बॉम्ब हो सकते हैं जो वॉर 2 में अचानक से फटेगा और स्पाई यूनिवर्स के आने वाले दिन बदल के रख देगा। छावा की सक्सेस के बाद ये तो होना ही था। ऐसा बता रहे हैं, नए जनरेशन के एजेंट्स को लीड कर सकते हैं विकी कौशल। अच्छा, एज अ वाईआरएफ का डिस्कशन चालू हो चुका है। जैसे टाइगर 3 के पोस्ट क्रेडिट में हुआ था, ऋतिक रोशन की नेक्स्ट फिल्म का हिंट छोड़ दिया था, वैसे ही वॉर 2 के पोस्ट क्रेडिट में ये नए एजेंट का चेहरा आ सकता है। फिर अल्फा, जो शायद क्रिसमस 2025 में थोड़ा सा लेट 2026 में आएगी, फिलहाल तो ऐसा ही लगता है। उसके अंदर फिर से विकी कौशल का कैमियो दिखाकर टाइगर पठान को कैंसिल करके इनकी नेक्स्ट फिल्म बना के बेचा जाएगा। तुझे तब भी नहीं लेंगे अगले हफ्ते 23-24 जुलाई जब देखोगे, प्लीज दिमाग खुला रखना, क्योंकि हो सकता है विकी के बारे में एक हिडन रेफरेंस भी छोड़ा जाए। लेकिन ये सब साइड हटा दो, फिर भी वॉर 2 कोई मामूली फिल्म नहीं है, बट इसके पोस्टर्स अभी तक सच में मामूली लग रहे हैं। इसके बाद ट्रेलर आएगा, जिसपे फिल्म का हाइप पूरी तरह डिपेंड करेगा। ट्रेलर मैटर करेगा। ज्यादा इंटरेस्ट है ट्रेलर के पोस्टर में। क्या फिर से इसी पोस्टर का इस्तेमाल करेंगे, या फिर पब्लिक के फीडबैक को सुनकर नए डिजाइन्स में स्पाई यूनिवर्स को बदला जाएगा, जैसे कूली ने मजदूर को कूली द पावर हाउस कर दिया? सच बताना, ये पोस्टर फैन मेड नहीं लगता, या फिर फैन मेड भी इससे अच्छी क्वालिटी के होते हैं? वैसे क्या ख्याल है स्पाई यूनिवर्स के फ्यूचर के बारे में? 2 शब्द कमेंट करके जरूर जाना। बाकी वीडियो में कुछ पसंद अगर वही पुराना सा घिसा पिटा इंडिया पाकिस्तान वाला एंगल छोड़ के इनको थोड़ा सा उस तरीके से मुझे लगता है कि उस पर वर्क करना चाहिए। कुछ ऐसा दुश्मन लाओ जो कि दुनिया के पीछे पड़ गया हो, या कुछ उस तरीके से। जब कोई ऐसा नया दुश्मन लाएंगे तो इंडिया पाकिस्तान को साथ में लड़ा देंगे कि वही मैं कह रहा हूँ कि इंडिया पाकिस्तान वाला झंझट छोड़ दो, उसके लिए तो अपनी इंडिया आर्मी बहुत है, उनको लपेट लेगी वहां पर। मतलब उनको अच्छा दिखाने की कोशिश हम करते हैं कि उनके एजेंट्स अच्छे बन के आ जाते हैं। आईएसआई को अच्छा दिखाओ कि भाई कितनी, मतलब ये एंगल छोड़ के मुझे लगता है इंटरनेशनल जाना चाहिए। जैसे आप देखते हो अमेरिका में मूवीज बनती है, वो ऐसा थ्रेट लेके आते हैं कि आदमी सोचता है भैया कैसे करना है, कि कोई बिजनेसमैन था वो रोग हो गया है, उसने सोचा है कि भैया न्यूक्लियर हथियार कर लूंगा। जैसे अभी उसमें देखा था हमने, जैसे सुपरमैन में देखा था हमने, क्या तबाही मचाई थी। सुपरमैन हो गई, या फिर एक और थी ना जिसके अंदर वो
बिजनेसमैन होते हैं वो अपनी न्यूक्लियर पावर इकट्ठी करने लग जाते हैं कि भैया हम लड़वाएंगे, वो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। यही चीज़ मुझे लगता है। अरे हमने अभी तो देखी थी कोई मूवी यार, कौन सी? वो थी यूएस, वो जो वहाँ का प्रेसिडेंट होता है। हाँ, कौन सी थी वो? अरे नाम भूल गई। अरे वो जिसमें जॉन सीना था और वो था दूसरा एक और बंदा था, वो प्रेसिडेंट होता है, हेड ऑफ स्टेट जिसमें प्रियंका चोपड़ा भी थी। थोड़ी सी स्क्रिप्ट लानी चाहिए कि थोड़ी हल्का सा एक कॉमेडी ह्यूमर भी रहे। जैसे अब की बार आपने देखा होगा सुपरमैन जो भी आई है वो लोगों को इसलिए, इसको मैंने मैन ऑफ स्टील दिखाई, पसंद आई, ठीक थी है ना, वो थोड़ी ज्यादा सीरियस सी, वो एक तो सीरियस, उसके ना लास्ट का जो 1 घंटा था वो सिर्फ फाइट ही उसमें सिर्फ फाइट है, डायलॉग है ही नहीं। जबकि आप ये अभी जो सुपरमैन आई ना उसको लोग इसीलिए पसंद कर रहे हैं, कॉमेडी भी है, मस्ती मजाक भी है, कैरेक्टर ऐसे ऐसे। वो कौन सा लीग था वो, जस्टिस लीग है ना, जस्टिस गैंग उनके कैरेक्टर को देख के हंसी आती है और डबिंग इतनी मस्त थी, क्या कटोरा कट करवा के आए हो वो भाई साहब। मुझे लगता है कि अब मूवी में कॉमेडी का तड़का भी लगना चाहिए, चाहे वो स्पाई यूनिवर्स की हो, कैसे भी हो। एक प्रॉपर कॉमेडी आप दुश्मन लाओ बढ़िया से, आप एक प्लान तरीके से लाओ, और ह्यूमर भी होना चाहिए। मुझे लगता है सिर्फ एक्शन से भी लोग पक चुके हैं, क्योंकि एक्शंस के साथ साथ थोड़ी वो हो, या तो सस्पेंस भर दो आप बहुत तगड़ाई वाला कि ये बंदा सोचे क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स होने वाले हैं। क्योंकि मुझे याद है बड़े में छोटी में आई थी, पता नहीं क्या उसकी हाइप बनाई थी, और वो आके जो मतलब उस मूवी को देख के जो इरिटेशन हुई थी ना, मैं मतलब मानता हूँ कि कहानी नहीं लाना डिफिकल्ट है, लेकिन नई कहानी इतनी भी बोरिंग मत लाओ ना कि प्रिडिक्टेबल भी हो जाए और मतलब देखने में जाना और बस लगे कि तुमने टाइगर को लिया कि मुक्के मरवा लोगे बस उससे, और अक्षय कुमार का तुमने नाम यूज कर लिया। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए कभी मूवी के अंदर। और देखते हैं वॉर 2 में क्या कुछ देखने को मिलता है। अपना पॉइंट भी शेयर करेगा। बाय बाय, टेक केयर।